क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आप अच्छे इंसान बनो, आपका जीवन सार्थक बने। आपको जो मानव तन प्राप्त हुआ है, इसका आप अधिक से अधिक सदुपयोग करो, आप परोपकार करो, लोगों की भलाई करो, अपने परिवार के लिए अच्छे बनो और सारी दुनिया के लिए आप अच्छे बनो। इसके लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने रखा गया और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। भाई और बहनों, ऐसा सुंदर विषय है कि आप इसको जागरूकता से सुने और इसको जीवन का अंग बनावें, तो आपको जीवन में कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती। आप कभी बुरे प्राणी बन ही नहीं सकते, आप कभी अपराध में नहीं जा सकते, आप किसी का शोषण नहीं करोगे, आप हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे और आपके भीतर ये भावना खड़ी हो जाएगी, मेरा जो जीवन बना है, वो मुझे जो जीवन मिला है वो अच्छा जीने के लिए मिला है, लोगों की भलाई करने के लिए मिला है, खुद को अच्छा बनाने के लिए बना है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कुदरत क्या है। भाई और बहनों, कुदरत को कहते हैं ब्रह्मांड, नेचर माँ, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जिसमें हम जीते हैं। ये सारा जो है, ये सारा कुदरत कहलाता है और हम अकेले नहीं जी रहे। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, जो जीवित प्राणी हैं, वही जीता है। और ये सारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो जीव अजीव दो तत्वों से बना होता है। जीव होता है, वो जीता है, इसका मतलब वो कर्मों का भुगतान करता है और उसके भीतर आत्मा विराजमान होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। चेतना और जड़ में अंतर क्या है कि चेतना को कहते हैं असंख्य चेतनामय, परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और वह चेतना जो है वह सुख दुख की अनुभूति करती है, वो फीलिंग करती है, उसमें ग्रोथ होती है और प्रजनन होता है, अपने जैसा जीव तैयार करती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। विज्ञान ने भी, साइंस ने भी उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को अपने हिसाब से जो है बताया गया। दोनों को पास में रखें, आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आगमों के अंदर, जो धार्मिक ग्रंथों में जिसको आत्मा कहा गया है, वह विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है, दोनों एक ही बात है। चाहे विज्ञान आत्मा के सहमत हो या न हो, कॉन्शियसनेस को स्वीकार करता है तो हमारा तो काम बन गया कि वह आत्मा को स्वीकार करता है। तो ये जो है हमारा कुदरत है। इस कुदरत के अंदर 84 लाख बर्थ प्लेसेज है, जहां वो अपना जो भुगतान करते हैं कर्मों का, और आत्मा की संख्या तो असंख्य, अनंत, इन्फिनिटी है। और वो देखिए कितनी बड़ी कुदरत की रचना है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान में न तो एक प्राणी नया बनता है और न कोई एक प्राणी, एक आत्मा नष्ट होती है, मात्र रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है कि वो 4 गतियों में भटकते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। जब सारे पूरे कार्बन, शरीर, कॉजल बॉडी को समाप्त करके जीरो कर देते हैं, तब वो जाकर के मोक्ष में चला जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो ये 5 ऐसी अवस्थाएं होती है जहाँ आत्मा जो है वो मोक्ष से रोटेट नहीं करती, 4 में रोटेट करती है, वहाँ जाके स्थायी हो जाती है। फिर वापस इस जो है जन्म मरण के चक्कर में 4 गतियों के अंदर वो आत्मा नहीं आती है। तो ये तो हुई हमारी चेतन की बात। जड़ की बात करें तो जड़ का छोटा से छोटा जो न्यूनतम इकाई है, उसको भगवान महावीर ने परमाणु कहा है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जड़ का वह हिस्सा है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है। वो परमाणु है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो किसी भी विज्ञान की
तो जो है वो हमारी जो कहना चाहिए जो दूरबीन के क्षेत्र में न तो कभी आया है ना कभी आएगा, और वो नॉन डिविजिबल, उसके टुकड़े नहीं होते, नॉन डेस्ट्रक्टिव, वो कभी समाप्ति होता। वो शुद्ध जो है वो जड़ तत्व है, और वह एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ मिलता है, द्विपरमाणु, फिर कई परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, और फिर ये जो सृष्टि हम जड़ की जो सृष्टि देख रहे हैं, मकान है, सड़कें हैं, ट्रेन है, प्लेन है, हवाई जहाज है, टेबलें हैं, कुर्सियां हैं, लाइट है, जितने भी जड़ तत्व है वो परमाणुओं से मिलता है। तो छोटी से छोटी इकाई परमाणु न एक घटता है न ये बढ़ता है, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों की संख्या एक सी रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सब ये दुनिया रूपांतरण होती है, दुनिया में बदलाव आता है, इसीलिए दुनिया परिवर्तनशील है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, क्योंकि जड़ टूटता रहता है, फिर जुड़ता रहता है। आज अब्रक है, कल बोडल है, फिर कल जो है सोना बन जाता है, और फिर वो मिट्टी बन जाता है, फिर चांदी बन जाता है। 106 तरह के जो फिजिकल सब्सटेंसेस हमारे जो वैज्ञानिक भौतिकी वैज्ञानिक बताते हैं, वो सब जो है गलन मिलन धर्मा होते हैं, वो जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते, उसी से सारी रंग संरचना होती है। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है वह न कभी जो है वो यौगिक बन जाता है, लेकिन अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता। कहने का अर्थ क्या है कि जड़ कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूत भविष्य वर्तमान में चेतन नहीं हो सकता, और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों का मिश्रण हो सकता है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर जड़ है, लेकिन ये आत्मा की हाजिरी से, चेतन तत्व की मौजूद से मिश्र चेतन हो गया। ये वचन से बोलता है, मन से चिंतन करता है, काया से सब कार्य करता है, तो ये क्या है, चेतनवत्त हो गया, ये मिश्र चेतन हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे थे ये सारा कुदरत है। और कुदरत की रचना की बात करें तो कुदरत है वो पंचभूतात्मक है। हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड कुदरत है। वो 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 बेसिक एलिमेंट से पूरा जो है ये जड़ और चेतन बना हुआ है। और ये जो चेतन जितने कर्म भुगतता है, वो जिस जैसा जैसा इसका शरीर बनता है, वो 5 भूतों से माँ के पेट में हाजिर होते। माँ पिता का शुक्राणु और माता का अणु, दोनों अंडज दोनों मिलते हैं, तो दोनों मिलकर के, और ये दोनों अपनी अलग अलग आत्माएं होती है, नर और मादा, ये अपना अस्तित्व समाप्त करके और तीसरी आत्मा को भ्रूण के रूप में जन्म देते हैं। एम्ब्रियो, वह भ्रूण जब बड़ा होता है, उसका अगर भ्रूण का पात नहीं किया, गिराया नहीं जाता है, बड़ा होकर के 9 महीने के अंदर वह जो है वो एक बालक बन जाता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है, एक नए जो है वो नए प्राणी के रूप में जन्म लेता है। वह पंचभूतात्मक से पोषित हुआ, पूरे जीवन भर 5 भूतों से पोषित होगा। और ये जब 5 भूतों में विलीन हो जाएगा, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाकर के विलीन हो जाते हैं। सृष्टि के अंदर कोई एनर्जी नहीं बदलती है, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है और गैस वाइब्रेशन से बदलती है। सारी जो सृष्टि जो है ये सृष्टि जो है वह वाइब्रेशंस वाली सृष्टि कहलाती है। तभी कहते हैं एक परिंदा भी जब पर मारता है तो वो वाइब्रेशंस ऊंची नीची होकर के, और जो विज्ञान के विद्यार्थी वो जानते हैं साइनोसोडल वेव्स, कॉस थीटा और साइन थीटा, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, उसके अनुरूप जो है ये सारी दुनिया सापेक्ष रूप से चलती रहती है। और उस सापेक्ष हमारा जीवन जीते हैं, जिसको कि इसीलिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना नहीं रह सकता। मानव ही नहीं, पशु मात्र भी, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको कोई न कोई संरक्षण के लिए चाहिए। तो उस सबका संरक्षण करने वाली ये हमारी सृष्टि माँ है। और ये कुदरत की रचना 5 भूतों की है। और कुदरत की रचना का संचालन कैसे होता है, वो मुख्य बात हम बताना चाहते हैं कि जो जड़ तत्व है वो 5 तरह के से संचालित होता है, और चेतन एक तत्व है। इन 6 तत्वों से ये कुदरत बनी हुई है। कौन कौन से, मैंने आपको परिभाषा अभी चेतन की दी, जो कि जीवित प्राणी वह चेतन होता है। जितने भी ये हमारे चेतन जीव है, 84 लाख जीवा योनि है, वो चेतन तत्व हो गया। और जड़ तत्व मैंने दिया, ये गलन मिलन धर्मा जो हमारे साधन है जितने भी है, ये सब जड़ है।
तो एक तो हो गया चेतन तत्व और जड़ तत्व। ये दो तत्वों से ब्रह्मांड बना है, और इन दो तत्वों में से कोई भी मोशन करना चाहे, जैसे जड़ मतलब रेलगाड़ी मोशन करना चाहती है और मैं चेतन तत्व हाथ हिलाना चाहता हूं, तो मोशन देने वाला तत्व जो है वो गति सहायक, जिसको हम मोशन तत्व कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में एक द्रव्य के रूप में, पौद्गलिक रूप में, अमूर्त रूप के अंदर वो हाजिर रहता है। मैंने डिमांड किया, हाथ हिलाना की डिमांड करी, तो मुझे जो ये मोशन तत्व मिल गया और मेरा हाथ हिल गया। अगर मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर न होता तो हाथ न हिलता, ट्रेन नहीं चलती, फ्लाइट नहीं चलती, व्यक्ति दौड़ नहीं सकता। तो ये सारा मोशन जो हो रहा है, मोशन तत्व की हाजिरी से होता। तीन तत्व। चौथा तत्व ये, कोई ट्रेन भाग रही है, कोई फ्लाइट जो है उड़ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं इस हाथ को शांत करना चाहता हूं, तो मैंने डिमांड किया। ये सारे तत्व जो है हमारा गति सहायक और स्थिति सहायक, गति सहायक मोशन तत्व, स्थिति सहायक को हम रेस्ट तत्व कहते हैं। ये उदासीन भाव से रहते हैं, डिमांड करते ही ये हाजिर है, अपने आप नहीं जाते हैं, डिमांड करते ही तुरंत हाजिर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को वो स्थिति देते हैं और शांत हो जाता है। और ये चारों तत्व जो है, ये जो हमारा मोशन और रेस्ट और आगे टाइम और जो स्पेस आएगा, चारों जो है एक सिंगल तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, पौद्गलिक है और सर्वव्यापी है। एक जो है सुई की नोक भी इस पूरे कुदरत के अंदर कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है ब्रह्मांड के अंदर जहाँ पर ये जो है छह तत्व मौजूद नहीं हो। और सहायक तत्व इसके चार होते हैं, काम लेने वाले घटक होते हैं, जड़ और चेतन होता है। तो हम बात कर रहे थे वो गति सहायक, स्थिति सहायक, और तीसरा जो तत्व है जो टाइम छोटा से छोटा जो समय होता है, जो पलक झपते ही बहुत से समय निकल जाते हैं, फिर अवालिका होती है, फिर सेकंड आता है, उसके बाद में मिनट है, फिर घंटा है, उसके बाद में दिन है, और उसके बाद में पक्ष है, और पक्ष के बाद के अंदर हम देखें वर्ष बनता है, शताब्दियाँ बनती है, और उसके बाद के अंदर अवसर्पिणिकात उत्सर्पिकांड 20 करोड़ सकल का काल चक्र बनता है। ये सारा समय है जो कि हमें वर्तना देता है, हमको बताता है इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, और इतने वर्ष के हो गए, और इतना वर्ष और जीना है, अब युवा हो गए, अब जो है वो जवान हो गए, अब जवान के बालक, जवान, फिर प्रौढ़ और फिर युवा। इस तरीके से समय की वर्तना देने वाला टाइम फैक्टर है। और ये सभी पांचों तत्व, टाइम, मोशन, रेस्ट और अगला स्पेस है, इसको सब विज्ञान भी मानता है। तो ये टाइम तत्व है। और जो लास्ट जो छठा तत्व है वह है वो हमारा स्पेस यानी आकाश। मैं इतनी जगह घेर रहा हूँ, आप इतनी जगह घेर रहे हो, ये टेबल इतनी जगह घेर रही है, ये कैमरा इतनी जगह घेर रहा है। हर व्यक्ति जितनी जितनी जगह घेरता उतनी अवगाहना देने वाला जो है हमारा आकाश तत्व है, हमारा स्पेस है जो सबको अवगाहना देता। अगर स्पेस नहीं होता, आप मेरे पे पड़ते, मैं आप पे ऊपर पड़ते, और हम जो है इस रूप के अंदर कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते, हमें आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरीके से ये जो छह तत्व है, पांच तत्व जड़ है, ये जड़ तत्व है, और छठा तत्व है ये जड़ तत्व है, इस पर जो है वो कुदरत काम करती है। और छठा चेतन तत्व होता है, ये पुरुषार्थ कर सकता है। ये जो शरीर है, जड़ है, इस पर कुदरत का कानून लागू होता है, और चेतन पे कुदरत का कानून नहीं लागू होता है। मूल अवस्था में जो चेतन होता है वह पुरुषार्थ करता है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अपने स्वभाव में रहता है, स्वभाव में रमण करता है, पांच आज्ञा को मानता है, वो संवर की स्थिति में जाता है, वो समता की स्थिति के अंदर जाता है, वो संवर और निर्जरा की स्थिति के अंदर जाता है। तब उसके ऊपर कुदरत जो है वो ये कुदरत कार्य नहीं कर सकती, पांच पे कुदरत करती है। तो इस तरीके से छह सब्सटेंस से ये कुदरत बनी हुई है, ये कुदरती रचना है। अब हम कुदरत के कानून की बात करते हैं। कुदरती रचना और कुदरत का कानून ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटो मोड पर काम करता है, और इसके लिए न तो किसी ईश्वर की जरूरत है, न इसके कोई जो है वो कहना चाहिए निर्माण करने वाले की जरूरत है, न तो नियंता की जरूरत है, न सृष्टि की जरूरत है। ये छह तत्व जो है यही कुदरत के कानून के तहत चलते हैं। हम कुदरत का कानून बताते हैं
कि इन सब को जन्म देने वाली ये कुदरत है, कुदरती माँ है, वो हमारी नेचर माँ है जो 84 लाख जीवा योनियों को जन्म देती है और असंख्य प्राणियों को जो जन्म स्थान है उन असंख्य कारण का भरण पोषण करती है और उनको जिंदा रखती है, और मृत्यु पे भी जो है इनका फिर वापस जो है वो तत्व इसके अंदर विलीन हो जाते हैं। यानी पूरा संरक्षण जो है हमारा ये प्रकृति माँ करती है। तो कुदरत का कानून कैसे लागू होता है कि हर चेतना होती है, हर आत्मा होती है, पूर्व जन्म से कॉजेस डाल के आती है, जो चार्ज करके आती है आत्मा। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल की बैटरी होती है वो चार्ज होती रहती है, फुल 100% चार्ज होने के बाद में फिर उसका स्विच हटा दिया जाता है तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होती है। तो पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने चिंतन किया, जैसे जैसे हमारे पूर्व जन्म के अंदर हमारा जो हमारी फिल्म चल रही थी, हमारा जो उदय भाव था, हमारा प्रारब्ध का, उस प्रारब्ध से अगर तन्मयाकार हुए हैं तो वो तन्मयाकार होते ही हमारा राग द्वेष पात और नए जो चार्ज किए और जो चार्ज कम किए हैं या ज़्यादा किए हैं या नहीं किए हैं वो आपके भावों पर निर्भर है। अगर तन्मयाकार हो गए आप उदय भाव से, प्रारब्ध भाव से, तो निश्चित रूप से नए भाव पढ़ेंगे, नए कॉज बढ़ेंगे, उससे कॉजल बॉडी बनेगी और वो कर्म बीज बढ़ने से फिर हमारे इस जन्म के अंदर जैसे हमारे जो पीछे से हम जैसे भाव कर्म करके आए थे वो द्रव्य कर्म यहाँ बनते हैं और उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है और ये हमारी चेन चलती रहती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि कुदरत का कानून क्या कहता है कि आप पीछे से जैसे आप लेकर के और अब इसके वश में आ गए तो अगर आपने किसी को पूर्व जन्म के अंदर आपने किसी को दुख दिया रखा, उदय भाव आपका दुख का खड़ा होगा, तो कुदरत उस व्यक्ति को ला करके जिसका पूर्व जन्म में आपसे लेना देना है उसको सामने खड़ा कर देगी, फिर आपको मारेगा, पीटेगा, आपका पैसा दबाव देगा, आपका बेटा बन के भी आ सकता है, आपको सड़क पर फेंक सकता है, आपको वृद्धाश्रम में डाल सकता है। आप कर मेरा बेटा है मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपका दोनों का ऐसा भी लेन देन होगा, वो लेन देन आपका जो है करता। कोई ऐसा व्यक्ति बलशाली आएगा कि आपको घर से धकेल करके गुंडा बिठा देगा आपके घर में, आपको घुसने नहीं देगा। और ऐसा हो रहा है कि लोग किसी का घर दबा देते हैं, धन दबा देते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, उसका मर्डर करते हैं, उसकी हिंसा करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, अपराधी बनते हैं। ये सब कुदरत करवाती है और कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत तो ये कहती है मेरा काम न्याय करना, मैं तो ऐसा जस्टिस हूं कि कभी न्याय नहीं जो है वो कुदरती कानून है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारा जो भौतिक जगत के जितने भी छोटे बड़े न्यायाधीश है ये जो कार्य करते हैं वो वकीलों के एविडेंस के साक्ष्य के माध्यम से या जो प्रोसिक्यूटर होता है उसके कन्फेस करने के माध्यम से फैसले देते हैं। इनमें भूल हो सकती है लेकिन कुदरत के कानून के अंदर भूल नहीं होती। कुदरत का कानून है वो कर्मों पर आधारित होता है और कर्म होता है प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें भूल हो ही नहीं सकती। कुदरत के कानून के अंदर कोई भूल नहीं होती है, इसीलिए कुदरत के कानून को कहा जाता है कि हुआ सो न्याय, यानी कुदरत हमेशा न्याय करती है। आप जो है आपके हित में होता है तो मानते हैं, अहित में होता तो नहीं मानते, लेकिन कुदरत का जो कानून है हमेशा मानना चाहिए और वो सच्चा कानून है। वो तो आपका ज्ञान है कि आप उसको बुरे राग द्वेष के रूप के अंदर जोड़ करके तन्मयाकार में होते हैं। सो हुआ सो न्याय कहा जाता है और भुगतता उसकी भूल होती है। आज मुझे कोई भुगता रहा है तो भूल सामने वाले की नहीं है, वो तो बेचारा निमित्त है। पूर्व के जन्म के अंदर मैंने कॉज डाले हैं, उसको भी मैंने वो दुख दिया है, वो इस जन्म के अंदर वो आपस में वापस आकर के वो मेरा हितैषी है, वो तो मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे मोक्ष मार्ग के अंदर सहयोगी मेरा पुराना डेबिट क्रेडिट वो अकाउंट क्लियर कर रहा है और उसमें कुदरत सहयोगी बन रही है। वो तो एक संयोग मात्र है, वो तो एक निमित्त मात्र है जब को भुगता रहा है और भुगताना का जो माध्यम बनती है वो कुदरत का कानून बनता है। तो ये सारा इस सृष्टि के अंदर जीवित प्राणियों पे कुदरत का कानून लागू होता है और कुदरत का कानून होता है एकदम परफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं रह सकती। जैसा आपका उपादान है वैसा निमित्त लाके खड़ा कर देती है और ये निमित्त और उपादान मिलते हैं तब हिसाब चुकता होता है। अगर अकेला उपादान रहे और निमित्त न हो तो भुगतान कौन चुकाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए
कि हम किसी भी बैंक से जो है हमने कर्जा लिया, मान लिए 10,000 रुपये का, तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, फिर हमने एक बार 1000 चुकाया, दूसरी बार 1000 चुकाया, ऐसे चुकाते जो वो डेबिट होता जाता है उस अकाउंट के अंदर, और जब 10,000 पूरे चुका देते हैं, ब्याज चुका देते हैं, तो वो जीरो हो जाता है। जीरो होने का मतलब हमारा कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहा। तो हमारे संपर्क में वही प्राणी आएगा, चाहे तिर्यंच गति का हो, चाहे देव गति का हो, चाहे मनुष्य गति को, नर गति बताया जाता है कि प्राणी जो इस मनुष्य लोक में नहीं आ सकते हैं, तो वो तीनों में भुगताते हैं। देवता होकर के भी हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे जो पहले 3 देवलोक के होते हैं, शरीर में आके शरीर के अंदर घुस कर के वो यक्ष के रूप में वो कष्ट देते हैं, भूत भूतनियों के रूप में कष्ट देते हैं, वो भी उसका भुगतान होता है। तो सब कुछ ये जो है कुदरत का कानून ये है कि तुम जो करके आए हो, मैं तो मात्र संजोग जुटाती हूँ, संजोग दूसरा नहीं जुटा सकता, क्योंकि तुम मेरे ताबे हो, तुम मेरे अधीन आ गए हो, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। तो ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून हम समझे में ये बिल्कुल परफेक्ट है, और इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होता। हम तो केवल इसके एक निमित्त है, केवल एक घटक है इसके अंदर जीने वाले। उसको एज इट इज मानना चाहिए, अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ना चाहिए। बुद्धि है राग द्वेष पैदा करती है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये समाज अच्छा है, अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, प्रियता अप्रियता करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि से परे जाना चाहिए। इस बुद्धि को कहना चाहिए कि भाई तू अपने ससुराल चली जा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस बुद्धि को, जो हमारी व्यवहार बुद्धि, उसको छोड़ो, प्रज्ञा को जागृत करो। प्रज्ञा क्या करती है? बुद्धि का रोल करती है, लेकिन हमको कभी भटकाती नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में ले जाती है। वो कहती है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को स्वीकार करो, तब तुम्हें सनातन सत्य मिलेगा। ये दृष्टि का विज्ञान देती है। हमारी हमारी जो प्रज्ञा है वो हमें दृष्टि विज्ञान देती है, हमारा दृष्टि को बदलती है, हमारी दृष्टि को सही करती है। हमारी जो गलत विचारधारा है, जो रॉन्ग बिलीफ है, जो वेल्डिंग पड़ा हुआ अज्ञान को, उसको तोड़ने वाली प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के जगत में जाना चाहिए। बुद्धि को छोड़ो और प्रज्ञा को जागृत करो। प्रज्ञा हमेशा आपको अच्छा रास्ता बता दे, कभी नहीं बताती। क्योंकि आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव, आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा कोई काम नहीं करती। और जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है अपने पुण्योदय के कारण, उसको अच्छे ज्ञानी पुरुष, उसको गुरु होता है जो ज्ञान देते हैं। गुरु किसको कहा जाता है? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और जिसको दीपक की उपमा दी गया है कि घना शताब्दियों का अंधकार हो और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दो तो घने अंधकार को चीर देता है। तो वो गुरु वह व्यक्ति होता है, वो हमारे जो एक दिया को प्रज्वलित करता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सनातन सत्य बताता है, अल्टीमेट ट्रुथ बताता है, कुदरत, कुदरत रचना और कुदरत का कानून बताता है, ताकि कि आप एक अच्छे इस पर चल करके अच्छे इंसान बनो। आपको सम्यक दर्शन देता है, आपकी भ्रांत मान्यताओं को समाप्त करके आपको राइट विजन, सही दृष्टि, सही सोच देता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।